नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। आज है 6 अगस्त और आज हम बिहार के 10 प्रमुख खबर के बारे में इस वीडियो में आगे बात करेंगे, जिसमें बिहार में कोरोना अपडेट, साथ में बिहार में बाढ़ की स्थिति और कहां कितनी बारिश होने वाली है और कहां वज्रपात की आशंका जताई गई है, सारा चीज़ हम लोग आगे बात करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले सभी से अनुरोध है कि आप वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। सबसे पहली खबर, बिहार में पिछले 24 घंटों में 2701 नए मरीज से मिले कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 64,732 हो गई है। वहीं पिछले 24 घंटों में 1610 मरीज ठीक भी हुए हैं। अब तक बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 21,992 है और पिछले 24 घंटों में सबसे ज़्यादा पटना से 478 नए मरीज मिले हैं। अगली बड़ी खबर, सितंबर में बिहार का अंतर्राष्ट्रीय बस स्टैंड शुरू हो जाएगा। दूसरे राज्यों की यात्रा के लिए भी अब आपको छूट दी जाएगी। पटना गया रोड पर निर्माणाधीन राज्य के पहले अंतर्राष्ट्रीय बस टर्मिनल के काम को अगस्त तक पूरा कर लिया जाएगा। लॉकडाउन के कारण बंद धीमे पड़े निर्माण को अब तेजी से पूरा करने का अगस्त तक फाइनल करने की कोशिश कर रही है। अगली खबर, अब नवंबर से उड़ने लगेंगे दरभंगा एयरपोर्ट से यात्री विमान। उत्तर बिहार के लोगों को इससे फायदा मिलेगा। अगली खबर, पटना के रहने वाले 36 साल के हार्ट सर्जन डॉक्टर नीतीश कुमार की कोविड-19 से कोलकाता में मौत हो गई। पश्चिम बंगाल में फिर से एक बार डॉक्टर की कोरोना वायरस से संक्रमण से मौत हो गई। डॉक्टर नीतीश कुमार पटना के रहने वाले थे। कोलकाता में 36 वर्षीय इस हृदय रोग सर्जन ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। स्वास्थ्य विभाग के सूत्रों ने बुधवार को यह जानकारी। अगली बड़ी खबर, G20 देशों में होगी बिहार सरकार की हर घर नल जल योजना की चर्चा। मॉडल के रूप में प्रदर्शित करेगी केंद्र सरकार। बिहार सरकार की हर घर जल योजना की चर्चा अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होगी। केंद्र सरकार ने बिहार सरकार की 7 निश्चय की इस योजना की तारीफ की है। साथ ही G20 देशों के सम्मेलन में इसे मॉडल के रूप में प्रदर्शित करने का फैसला किया है। अगली बड़ी खबर, पटना में अगले 24 से 48 घंटे तक बारिश को लेकर हाई अलर्ट जारी किया गया है। अगले 24 से 48 घंटे के बीच दक्षिण पश्चिमी और दक्षिण पूर्वी बिहार मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। इस बीच इन इलाकों में ठनका गिरने का भी आसार है। अगली खबर, 110 किलोमीटर की रफ्तार से मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी रेलखंड का हुआ ट्रायल। इस रूट पर जल्द चलेगी इलेक्ट्रिक इंजन। मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी रेलखंड के रेल विद्युतीकरण कार्य का रेल सुरक्षा आयुक्त आनंद मोहन चौधरी ने निरीक्षण किया। इस दौरान CRS ने मुजफ्फरपुर व जुब्बा सहनी में बने पावर सब स्टेशन का भी निरीक्षण किया। समस्तीपुर मंडल ने समस्तीमढ़ी से मुजफ्फरपुर में किए गए विद्युतीकरण कार्य में कुछ सुधार करने का निर्देश दिया। अगली बड़ी खबर, राज्य के अब सामान्य कॉलेजों में भी BEd की पढ़ाई। नई शिक्षा नीति से 2 साल के कोर्स में होगा यह बड़ा बदलाव। नई शिक्षा नीति ने शिक्षा की पढ़ाई यानी BEd की रूपरेखा भी बदल दी है। हालांकि यह रूपरेखा अभी भी है, लेकिन शिक्षा नीति में यह बिल्कुल अलग ही अंदाज में होगा। अभी 2 वर्षीय कोर्स भी चल रहे हैं और 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स भी चल रहे हैं, लेकिन 2030 तक 2 वर्षीय कोर्स समाप्त हो जाएंगे। अगली बड़ी खबर, केंद्र सरकार के फरमान से अब बिहार में कम हो सकती है ITI की 1.25 लाख सीटें। बिहार के सरकारी व गैर सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में 1.25 लाख सीटों की कटौती का संकट उत्पन्न हो गया है। केंद्र सरकार ने अगले 2 साल में आनुपातिक रूप से इंस्ट्रक्टर, प्राचार्य व उप प्राचार्य के सभी खाली पदों को भरने का फरमान जारी किया है। ऐसा नहीं करने पर शिक्षकों के अनुपात में सीटें कम कर दी जाएगी। अगली बड़ी खबर, BMC ने IPS विनय तिवारी को क्वारंटाइन से मुक्त करने का अनुरोध ठुकराया। पटना IG ने लिखी थी चिट्ठी। BMC ने बिहार के IPS अधिकारी विनय तिवारी को क्वारंटाइन से मुक्त करने का अनुरोध को ठुकरा दिया है। पटना IG के द्वारा BMC कमिश्नर को एक चिट्ठी लिखी गई थी, जिसमें विनय तिवारी को जबरन क्वारंटाइन करने को गलत बताया था। खबर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे किया। उन्होंने गोपालगंज, दरभंगा, पूर्वी चंपारण और मुजफ्फरपुर के बाढ़ प्रभावित इलाकों की स्थिति का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने दरभंगा जिले के मखानाही स्कूल में चल रहे सामुदायिक किचन का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बच्चों के बीच बिस्कुट भी बांटे। अगली बड़ी खबर, तेज आंधी के कारण गंडक नदी में यात्रियों से भरी नाव पलटने से 9 की मौत हो चुकी है और अभी तक 24 लोग लापता भी है। नाव पर टोटल 35 लोग सवार थे। SDRF की टीम मोटर बोट से नदी में लापता लोगों की तलाश कर रही है। हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को
4-4 लाख रुपए मुआवजा देने की सरकार ने घोषणा की है। अगली खबर, पूरे देश में पिछले 24 घंटों में 6 लाख से ज़्यादा कोविड-19 टेस्ट हुए हैं। अब तक कुल 2 करोड़ 14 लाख से अधिक टेस्ट हो चुके हैं। वहीं दूसरी ओर पूरे भारत में पिछले 24 घंटों में 52,509 नए कोविड मामले पाए गए हैं। देश में अभी 5,86,244 कोरोना के एक्टिव केस हैं, जिसमें से 12,82,216 लोग ठीक भी हो चुके हैं और वहीं 39,795 मौत भी हो चुकी है। अगली खबर, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता शिवाजी राव पाटिल का निधन हो गया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री शिवाजी राव पाटिल निलंगेकर का आज पुणे में निधन हो गया। 79 साल के शिवाजी राव पिछले दिनों सांस लेने में तकलीफ के बाद हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था। इसके बाद उनका कोरोना टेस्ट कराया गया, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। अगली बड़ी खबर, दवा क्षेत्र की प्रमुख कंपनी लुपिन ने बुधवार को कोविड-19 के हल्के और कम गंभीर रोगों के इलाज के लिए दवा फेविपिराविर को कोविहाल्ट ब्रांड नाम के साथ बाजार में उतारा है। इसकी एक गोली का मूल्य 49 रुपये रखा गया। अगली बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि प्रतिभाशाली अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत की सच्चाई सामने आनी चाहिए। इसी बीच केंद्र ने न्यायालय को सूचित किया कि इस मामले में केंद्रीय राज्य ब्यूरो को सौंपने की बिहार सरकार की सिफारिश स्वीकार कर ली है। और अंत में कल 5 अगस्त को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा राम मंदिर की नींव रखी गई। उन्होंने कहा कि सदियों का सपना पूरा हुआ। आज की खबर में इतना ही। इसी तरह डेली न्यूज़ पाने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर ऑन कर लें।